नागपुर पुलिस ने बम धमाके की अफवाह फैलाने के आरोप में जगदीश उइके को गिरफ्तार किया है। उसने 21 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री, रेलवे सुरक्षा दल के महासंचालक और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित अन्य उच्च अधिकारियों को ईमेल भेजकर 30 स्थानों पर विस्फोट करने की धमकी दी थी। आरोपी ने दावा किया था कि वह देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर विस्फोट की जानकारी देगा और 6 प्रमुख एयरपोर्ट पर हमले का भी जिक्र किया। जगदीश की गिरफ्तारी के बाद नागपुर पुलिस और देश भर की सुरक्षा एजेंसियों ने राहत की सांस ली है। हालांकि पूछताछ के दौरान जगदीश पुलिस के साथ सहयोग नहीं कर रहा है और लगातार नई कहानियां बना रहा है। पुलिस उसे न्यायालय में पेश कर रिमांड की मांग करेगी ताकि उसकी कस्टडी में सच उगलवाने की कोशिश की जा सके। नागपुर पुलिस ने एक जो शख्स है जगदीश उइके, उसको अरेस्ट किया है। सरेंडर उसने नहीं किया है और उसके अंतर्गत उस पर एक गुना दाखिल किया है 353(1)(ब), 353(1)(सी) और 353(2). इसमें उसने जो गुना किया है, उसने कुछ मैसेजेस भेजे हैं अलग अलग समय पर एयरलाइंस को, क्या कहते हैं, गृह मंत्री को, मुख्यमंत्री को और अलग अलग अधिकारियों को, जिसमें उसने बताया है कि यहाँ पर अटैक होने वाला है और क्या कहते हैं, कहीं बम लगाए गए हैं, मार्केट प्लेस में बम लगाए गए हैं, रेलवे स्टेशन में बम लगाए गए, एयरपोर्ट में बम लगाए गए। इस तरीके से उसने अफवाह फैलाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से पूरी यंत्रणा उसमें लग जाती है। और ऐसी जानकारी भी है कि उसने ये पहली बार नहीं किया, इससे पहले भी बहुत सारे ईमेल्स उसने किए हैं। इसलिए हमने उसको अरेस्ट किया, उस पर गुना दाखिल किया है और अभी आगे की तपास चालू है। वो कौन से जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहा है और कौन से लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा है, और उसमें से सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हम लोग सीज कर रहे हैं। जगदीश उइके जो है 35 साल का है, एक लेखक भी है और नागपुर का ही रहने वाला है। वैसे ओरिजिनली चंद्रपुर का रहने वाला है, अभी नागपुर में वो रहता है। और इसका जो अभी तक की तपास में उसका मकसद क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन अभी तक की जो उसके कहने पे से मकसद समझ में आ रहा है कि वो केवल एक स्टंट करने के लिए। लेकिन जो इसके पीछे का जो सीरियसनेस है वो ये है कि जब इस प्रकार के ईमेल्स रेगुलर बेसिस पे आते हैं तो पूरी यंत्रणा उसमें बिजी हो जाती है, बहुत सारा उनका इकोनॉमिक लॉस भी होता है। और सही में अगर कुछ इस प्रकार का थ्रेट रहता है तो वो उसका जो नेचर है थोड़ा सा डोसाइल हो जाता है। उनको लगता है कि ये हो सकता है कि दोबारा से होक्स कॉल हो, तो ये इस प्रकार का उसका उद्देश्य है। कोड जो उसने बताया है वो उसने अपने मन से बनाया है। उसने एक मार्केट प्लेस के लिए M, बाजार के लिए B, इस तरीके से रेलवे स्टेशन के लिए R करके उसने कोड उसने बनाया है। बेसिकली अभी तक जो उसका उद्देश्य समझ में आ रहा है वो यंत्रणा को, क्या कहते हैं, एक जगह डाइवर्ट करना, और जिस डाइवर्ट होने के बाद क्या कहते हैं कि सारा एनर्जी उसमें लग जाएगा और कभी अगर सही में थ्रेट होगा तो उस समय पर जो यंत्रणा वीक हो जाएगी और उसको जो अलर्टनेस है वो कम हो जाएगी। इस प्रकार का उसका उद्देश्य दिख रहा है। नागपुर पुलिस उसको पकड़ने के लिए उसका लोकेशन ट्रेस कर रही थी उसके रिश्तेदारों के थ्रू, और जिस प्रकार की जो पुलिस की पद्धत रहती है उसके थ्रू हमने उसको अरेस्ट किया। प्राथमिक तौर पर उसका मोबाइल फ़ोन सीज हुआ है, जिसमें से साफ ये दिख रहा है कि उसके ही जीमेल से, मोबाइल फ़ोन में जो जीमेल है उससे ये मेल भेजा गया है। एक पुराना भी ईमेल अभी तक पाया गया है जो 4 दिन पहले, इससे पहले 4 दिन पहले जो अलग अलग एयरलाइंस को भेजा गया था। ये प्रकार के और कुछ गूगल ड्राइव पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह पाए गए हैं, जिसमें इस प्रकार के अलग अलग थ्रेट वाले डॉक्यूमेंट्स उसमें दिख रहे हैं। लेकिन ये भी देखा गया है कि उसके पास केवल एक डिवाइस नहीं है, और भी 4-5 डिवाइसेज हैं। तो उनको हम लोग अभी PCR लेके जब्त करेंगे और फिर उसके बाद आगे की तपास करेंगे। उसने जो लिखा है वो आतंकवाद के ऊपर में लिखा है, अमेज़ॉन पे अवेलेबल भी है। लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता कि उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए, इसमें अगर पब्लिसिटी के लिए करना एक बात है, लेकिन इस प्रकार का क्राइम करने की वजह से जो पूरी यंत्रणा एक जगह पर लग जाती है और उसको आने वाली जो अलर्टनेस है वो उसकी ख़त्म हो जाती है। तो ये इसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य भी हो सकता है कि एक जगह पे यंत्रणा को डाइवर्ट करना, और फिर जब सही में कुछ इस प्रकार का हो तब यंत्र अलर्ट ना रहे। इस प्रकार का भी हम उस पर तपास कर रहे हैं। जांच में वो काम करता है ऐसा कुछ? नहीं, अभी तक तो उनके संबंध किसी एजेंट के बाद, क्योंकि अभी कल रात में ही अरेस्ट किया है, तो अभी हम उसके डिवाइसेस वगैरह भी जब्त कर रहे हैं। अभी PCR के लिए पहले लेके जाएंगे डिवाइसेस, फिर जब्त करेंगे। उसके बाद फिर हमको आतंकवादी संगठनों के साथ क्या संबंध है, ये जो जानकारी दे रहा है कि इस जगह पर बॉम्ब लगाए गए हैं, ये जानकारी उसको कहाँ से मिली, ये सब चीज़ों की तपास अभी बाकी है। नहीं, उनके फडणवीस जी के घर पे और सभी जगह सुरक्षा बढ़ाई गई है। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो और जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके इनपुट पे बढ़ाई गई है। अब वो केवल मुझे नहीं पता, लेकिन केवल इसकी वजह से नहीं है और बहुत सारी चीज़ों की वजह से बढ़ाई गई है।
कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक वानसी की रिपोर्ट।